मध्य प्रदेश मना रहा है अपना 70वां स्थापना दिवस। जी हां, राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 3 दिन का भव्य उत्सव शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम की रूपरेखा बना दी है। ड्रोन शो, विक्रमादित्य महानाट्य और जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट इस आयोजन के आकर्षण होंगे। सरकार का ये दावा है, ये सिर्फ उत्सव नहीं, विकास की नई उड़ान है। हमारे वो गौरवशाली अतीत के लिए 2000 साल पहले का वो गौरवशाली अतीत, जब उज्जैन से इसी मध्य प्रदेश के एक लाल ने पूरे भारत से, और भारत तो क्या लोग कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक भारत हिंदू कुश के आगे, अफगानिस्तान के आगे, अपने देश में आने वाले आक्रांताओं को, शकों को परास्त करते हुए विक्रमादित्य ने न केवल देश को स्वतंत्र कराया, बल्कि देश में सुशासन, वीरता, दानशीलता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए उच्चतम आदर्श स्थापित करते हुए विक्रमादित्य ने जो जीवन जिया है, वाकई वो अद्भुत है। और विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है, जिनने अपनी जनता की सेवा के लिए और जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाई कि ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य जैसे आज भी हमारे सबके लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। सरकार ये कह रही है कि 2 साल में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य की तरफ छलांग लगा चुका है। धार्मिक पर्यटन, निवेश और सड़क निर्माण में ऐतिहासिक उछाल है। हर जिले में सांस्कृतिक गौरव उत्सव के साथ ही हर मंच पर विकास का दावा है। फ्री एम्बुलेंस, पीएम श्री स्कूल और निवेश समिट से नई दिशा मिली है। विक्रमादित्य के उस काल को पुनः जीवंत करते हुए लाल परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ 1, 2, 3 दिन के कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें 2 और 3 को वो अद्भुत मंचन होगा। आइए हम सब नाट्य विधा की उस अद्भुत कला के लिए अपने कलाकारों को प्रोत्साहन देते हुए विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों से परिचित हो, इस आह्वान के साथ आप सबको निमंत्रण देता हूँ। लेकिन विपक्ष का कहना है कि 20 साल में बीजेपी शासन ने जनता को थका दिया है। दलित, आदिवासी अभी भी न्याय से वंचित हैं। किसान कर्ज में डूबे हैं। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। युवाओं के सपने अधूरे हैं। कांग्रेस का आरोप है, सुशासन नहीं, शौबाजी चल रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हजारों साल पीछे देखने की बजाय भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो, भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए कैसी योजनाएं चाहिए, आने वाली पीढ़ियों की क्या ज़रूरतें होंगी, किस तरह से हमारा पर्यावरण होना चाहिए, कितना हमारे पास जल की मात्रा होनी चाहिए, हमारे जो है परिपूर्णता कैसे आएगी, इस पर अगर सरकारें विचार करने लगें तो वो ज़्यादा उपयोगी होंगी। हज़ारों साल पीछे जाने का आज के दृष्टिकोण से और आज की समस्याओं से तादाद में बिठाने का ये उपक्रम जो है बहुत कहना चाहिए कि युक्ति संगत नहीं कहा जा सकता। रविंद्र भवन में 2 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगी है। थीम है समृद्ध मध्य प्रदेश 2047। लेकिन जनता पूछ रही है, 1956 में गठन के बाद मध्य प्रदेश ने विकास की लंबी यात्रा शुरू की। भौगोलिक रूप से देश का हृदय कहे जाने वाले इस राज्य ने हर दशक में नई पहचान बनाई। कभी पिछड़ेपन की छवि वाला प्रदेश अब औद्योगिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है। सड़क, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं ने बुनियादी ढांचे को नई ताकत दी है। 70 साल बाद भी लक्ष्य वही है, हर नागरिक तक विकास और न्याय पहुंचाना। क्या ये सपना सबका है या फिर सत्ता का? तो फिर सवाल उठता है, क्या अभ्युदय मध्य प्रदेश वाकई विकास की उड़ान है या फिर चमक दमक? सरकार के दावे बड़े हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल और भी बड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस हम इस बात पर करेंगे कि मध्य प्रदेश ने अपनी स्थापना के 70 वर्ष जब पूरे कर लिए हैं तो सरकार मना रही है अभ्युदय मध्य प्रदेश, और इस तरीके के आयोजन को लेकर विपक्ष का अलग रुख दिखाई दे रहा है। तो 70 वर्षों की विकास यात्रा को गति देने के लिए अब तक जो प्रयास हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश कहां तक पहुंचा है, किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 3 दिन का मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की तैयारी है। लेकिन इसमें जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें रखी जा रही हैं, उस पर विपक्ष सहमत नहीं दिखता। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभ्युदय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो मिशन है वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। इस चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रतिभा विक्टर जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रामानंद तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि 70 साल की विकास यात्रा को अब अभ्युदय मध्य प्रदेश के नाम से प्रस्तुत करने की तैयारी है। वैभव का जो है वो एहसास कराया जा रहा है, गर्व की अनुभूति हो, ये सरकार चाह रही है और इसीलिए ये सारे आयोजन की रूपरेखा बनी हुई है। क्या है इसके पीछे की मंशा, क्या बताने की कोशिश है, नीति नियत क्या है, जान लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी से, उनसे समझते हैं किस तरीके के अभियान या कहीं इस तरीके के प्रोग्राम से क्या संदेश जाने वाला है और क्या बताने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। नहीं, देखिए मोहन जी, मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो तो निश्चित रूप से आगामी 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में होने वाले आयोजनों के बीच मध्य प्रदेश की जनता और आप सम्मानित मीडिया के समक्ष रखी ही जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसमें सनातन से लेकर और धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजते हुए मध्य प्रदेश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, जिससे पर्यटन भी जुड़ रहा है, उद्योग भी जुड़ रहा है। जिस प्रकार पिछले साल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हमने एक थीम रखी थी कि आगामी 2025 का वर्ष हम औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाएंगे और निश्चित रूप से एक सफलतापूर्वक उस टारगेट को हमने 30,777,000 करोड़ का जो निवेश मध्य प्रदेश में आया उससे ये प्रमाणित किया कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने कितनी गंभीरता के साथ रीजनल, ग्लोबल और स्टेट वाइज सबमिट कर हमारे उद्योगपतियों को यहाँ आकर्षित ही नहीं किया, वरन कई यूनिट चालू हो चुके हैं उसमें और कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। 70 सालों का अगर इतिहास में जाएं तो एक बीमारू और पिछड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता था। वहीं आज मध्य प्रदेश पानी, बिजली, पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। चकाचक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी रोडें, हाईवे चकाचक है, हमारे सारे प्रमुख शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भरपूर व्यवस्था है और सुपरफास्ट ट्रेनें मध्य प्रदेश से होकर जाती है। तो ये तमाम वो सब चीजें हैं जो मध्य प्रदेश की जनता और युवाओं को बताना आवश्यक है। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे जिसमें मध्य प्रदेश की विरासत को बढ़ाया जाए। महाराजा विक्रमादित्य के इतिहास को भी लाल परेड ग्राउंड पर एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से आप सम्मानित मीडिया के साथ आम जनता के समक्ष उसको बताया जाएगा। और निश्चित रूप से विक्रमादित्य जी के बारे में जो मध्य प्रदेश को जानना चाहिए और उसी के तारतम्य में एक अलग से उस सांस्कृतिक विभाग का गठन भी किया जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी है और उन्होंने उस पर काफी काम किया है। मैं समझता हूँ आगामी 1 से 3 नवंबर के बीच में जो पिक्चराइजेशन होने वाला है उसमें हमको विक्रमादित्य जी के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो एक तरीके से सांस्कृतिक उत्थान का ये राज्योत्सव होने जा रहा है और इसीलिए इसका नाम अभ्युदय मध्य प्रदेश रखा गया है। और हर जिले में होने वाले सांस्कृतिक गौरव उत्सव से खास तौर पर सांस्कृतिक गर्व का अनुभव हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये सारे प्रोग्राम तय किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस की क्या आपत्तियां हैं
वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ प्रतिभा जी मौजूद हैं। प्रतिभा जी, ये तो एक अच्छी पहल दिखाई देती है और इसके ज़रिए सांस्कृतिक रूप से गौरवान्वित होने का मौका भी मिल रहा है। प्रदेश ने अब तक क्या क्या हासिल किया, किस तरीके के विकास की गति है, वो सब बताया जा रहा है। सांस्कृतिक रूप से भी उत्थान को दिखाने की कोशिश है। तो ये इसमें कोई छिपा हुआ हिडन एजेंडा दिखता है क्या कांग्रेस को? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वास्तविक स्थिति है मध्य प्रदेश की, सबसे पहले उसको देखा जाना चाहिए। मोहन यादव जी लगातार कोई न कोई उत्सव इवेंट लगातार प्रदेश में करते आ रहे हैं। चाहे वो समिट कराए, उसमें इवेंट हो जाते हैं, चाहे वो स्थापना दिवस मनाए या अन्य कार्यक्रम हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में लदा हुआ है। आपको केंद्र से फंड नहीं मिल रहा। केंद्र से 2024-25 में आपको 44,000 करोड़ रुपए का फंड मिलना चाहिए था, आपको 8,000 करोड़ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, केन बेतवा योजना हो, नगरीय विकास योजना हो या ई बस योजना हो, सारी योजनाएं आपकी ठप पड़ी है। इसका मतलब आपका विकास ठप पड़ा है। तो आप विकास की बात कहाँ कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि हमको इतने लाख करोड़ का निवेश आया है, तो वो निवेश प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश के पास अभी इतना ज्यादा निवेश आपके हाथ में पूंजी आई नहीं है। तो ये केवल कागजी बातें हैं, पेपर की बातें हैं। आप बात इतिहास की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इतिहास की बात करिए। इतिहास तो हम स्कूलों में भी पढ़ लेते हैं, तो ये चीज तो स्कूलों में भी हमें नॉलेज है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि महाराज विक्रमादित्य ने कितने अच्छे कार्य करे। तो इसको बताने के लिए इतना बड़ा सांस्कृतिक इवेंट आपको करना पड़ रहा है। लाखों करोड़ों जनता के टैक्स के पैसे आपको लगाने पड़ रहे हैं। किसानों को भावांतर देने के लिए आपको 1500 करोड़ मंडी बोर्ड से मांगना पड़ रहा है। आपके पास भावांतर देने के पैसे नहीं है, आप किसानों को उचित मूल्य नहीं दे पा रहे। गीली मक्का जो 2800 रुपए 2400 रुपए उसका मूल्य है, आप उसको 800 से 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, वो आप दे नहीं पा रहे। लाडली बहना योजना में आपने 1250 रुपए आप कर्ज लेके दे रहे, आपको 250 रुपए बढ़ा के देना था, वो आप दे नहीं पा रहे। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी व्याप्त है, गुंडागर्दी है, पुलिस का कोई पकड़ नहीं है आज कानून पे। तो इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, इतना ज्यादा कर्ज है, जो मूलभूत कार्य आपको करने चाहिए विकास के, वो आप कर नहीं पा रहे। सड़कों की बात कर रहे थे, तो क्या ये आयोजन नहीं होना चाहिए? प्रतिभा जी, कांग्रेस का क्या व्यू है? क्या ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए? आयोजन का विरोध नहीं है, आयोजन करिए, परंतु इतने बड़े स्तर पे ज्यादा दिखावा मत करिए। हकीकत से रूबरू कराइए जनता को आप। ठीक है, आप इतने बड़े गुप्ता जी, ये फिजूल खर्ची है एक प्रकार से। जब हमारे पास इतना बर्डन है, किसानों का दायित्व है, कई चीजें हैं, उसे करने के बजाय सांस्कृतिक रूप से ये आयोजन कितना औचित्य ही पूर्ण लगता है जब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसीलिए कमलनाथ जी की सरकार चली गई। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें 15 महीने का समय दिया था, जनादेश दिया था कि आप सरकार चला के दिखाइए। विपक्ष पर इतने आरोप लगाते हैं, क्या किया उन्होंने 15 महीने में? जनहित से जुड़े हुए सवालों को लेकर जब जनप्रतिनिधि जाया करते थे तो उन्हें चलो चलो कर दिया जाता था। सिर्फ वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, एक बड़ा बाबू 2 छोटे बाबू बिठाए और वसूली केंद्र चालू कर दिया, और सिर्फ रोना रोते रहे कि मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली। किसान कर्ज माफी के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई और किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया। तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। थोड़े आंकड़ों के माध्यम से हम 20 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या बदलाव किया है वो रखना चाहूंगा, और क्या फसलों का हम मुआवजा दे रहे हैं और क्या फसलों का कीमत दे रहे हैं। जो हमारी साथी प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं, तो मध्य प्रदेश में 2003, उसका जिक्र इसलिए करेंगे कि 10 साल की सरकार वही थी। कमलनाथ क्या ये फिजूल खर्ची है? क्या आप इसको ऐसा मानते हैं? क्या पैसे की बर्बादी तो नहीं है इस तरीके के आयोजन के जरिए? ये सवाल देखिए, जब पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो शहर और जिले जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ स्थानीय रोजगार भी उत्पन्न होता है और पर्यटन के माध्यम से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। और जो कर्ज लेने का आरोप प्रतिभा जी ने लगाया, तो हमारी जीडीपी 16.5 करोड़ रुपए है आज मध्य प्रदेश की। देश में हम 14वीं अर्थव्यवस्था है और जीडीपी का 4.5% तक हम कर्ज ले सकते हैं और विद इन लिमिट है। ठीक है, चलिए, तो ये इकोनॉमिक एक सर्कल पूरा होता है आयोजनों से भी, और उस तरीके की
एक व्याख्या हमारे सामने गुप्ता जी ने रखी है। एक न्यूट्रल राय भी ले लेते हैं विश्लेषण के तौर पर। रामानंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद आपकी क्या एक्सपर्ट टिप्पणी है? अगर बीजेपी सरकार ये आयोजन कर रही है, क्या उसके पीछे की मंशा हो सकती है, और कांग्रेस जो तर्क दे रही है उसके तर्क में कितना दम है? तिवारी जी। मोहन सर, मध्य प्रदेश यदि 70वां स्थापना दिवस मना रहा है, एक बहुत सराहनीय प्रयास है उनका और अच्छी चीज है, मनाना चाहिए। अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम का जो भी खाका सीएम मोहन यादव ने खींचा है वो सराहनीय है। लेकिन जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में योजनाएं ठप्प पड़ी है, रियलिटी है ठप्प नहीं पड़ी, लेकिन हर योजना विलंब से चल रही है। सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं वे खाना पूर्ति कर केवल कागजी कोरम पूरा करने में जुटे हुए हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, भाजपा जो कह रही है, गुप्ता साहब का जो कहना है कि भाई हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, विकास की गंगा बह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास के लिए मोहन सरकार हो या इसके पहले जो भी सरकार रही, उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। विकास का खाका तो तैयार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट में कोर कसर रह जाती है। इसके लिए भाजपा को मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित है कि सरकारी योजनाओं पर जो पैसा खर्च होता है वो मूर्त रूप नहीं ले पाता, जिससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये सांस्कृतिक, जहां तक सवाल है जी, सांस्कृतिक उत्थान की जो बात कह रहे हैं, कोई मैसेज देने की कोशिश है क्या, या वोट बैंक को साधने की कोशिश दिखती है क्या इसमें आपको? 100% इसमें वोट बैंक साधने की मुहिम दिखती है, लेकिन अपन एकदम ये भी नहीं कह सकते कि इससे बहुत बड़ा वोट बैंक सधेगा। मतलब भाजपा का एक प्रयास है, अच्छा प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी फिलहाल कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे सवालिया निशान खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी जो 1.5 साल तक चली, उसमें भी कमी नहीं हुई, उसमें भी अपराध भरपूर हुए हैं। तो ये तो एक आरोप प्रत्यारोपों की इनकी राजनीति है, कांग्रेस की और भाजपा की। कुल मिला के मूल जड़ की बात यह है कि जनता प्रदेश की पिस रही है। ठीक है, चलिए, तो जनता से जुड़े हुए मसलों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन मौका अभी राज्य स्थापना का है और इस दौरान सरकार ने अपनी ओर से जो पहल की है उसमें एक कोशिश ये भी नज़र आती है कि सांस्कृतिक गौरव उत्सव कहीं वोट बैंक को तो साधने की कोशिश नहीं है। प्रतिभा जी, इस तरीके के प्रयासों से तो ये हार्डकोर जो एक बीजेपी स्टेट बन गया है वो और मजबूत हो जाएगा, वोटों को और साधना जाएगा, पुरानी चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं, विक्रमादित्य जी के गौरवशाली इतिहास बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कांग्रेस को अपने खिलाफ जाती हुई दिख रही है, इसलिए कांग्रेस विरोध में है? मोहन जी, ऐसा नहीं है। विक्रमादित्य इतिहास के एक पात्र रहे हैं, तो उनका इतिहास सभी ने पढ़ा है, जनता जानती है। बात मोहन सरकार की, तो मोहन सरकार अपनी जो भी विफलताएं हैं, ये सारे इवेंट करके वो सारी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम करती है। ऐसा लगता है कि जो भी अगर जनता आवाज उठाती, जो भी वर्तमान मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, अपराध हो, महिला दुष्कर्म हो, स्वास्थ्य सुविधा, आपने देखी छिंदवाड़ा की घटना, इंदौर की घटना, नशा, नकली दवाएं, ये सारी चीजें हैं मेन मुद्दा। परंतु ये सारे इवेंट करने से क्या होता है कि मुद्दे भटक जाते हैं, जनता का ध्यान उन मुद्दों पे से, मेन मुख्य जो मुद्दे होते हैं उस पे से अलग हट जाता है और वो उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है इवेंट के ऊपर कि अभी सीएम ने क्या इवेंट करा। तो किसी भी तरीके से, एक तरीके से उसको इरेज करने का काम करता है, जो मेन समस्या है उसको इरेज करने का काम करते हैं सारे इवेंट। तो इसमें मोहन यादव जी लगातार इस तरीके के इवेंट करते हैं, तो बीच बीच में जितनी परेशानियां सामने आती है तो वो सारे उसको इरेज करने का काम मोहन यादव जी बखूबी से जानते हैं। और ऐसा भी है कि इनका एक रिपोर्ट कार्ड माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के सामने वो चले भी जाता है कि हमने क्या काम करें, कितना अच्छा प्रदेश चल रहा है। तो उनका जो एक माइनस पॉइंट है वो भी छिप जाता है मोदी जी से। तो ये मोदी जी को भी अच्छी रिपोर्ट चली जाती है, जनता से भी मुद्दे अलग हट जाते हैं, तो एक पर दो काज हो जाते हैं मोहन यादव जी गुप्ता जी, सीधा सवाल, नंबर बढ़ाने की कोशिश और ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इवेंट, ये दोनों बातें उठ रही हैं, दोनों साइड से बात आ रही है कि कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस के जरिए पर्दा डाला जा रहा है सच्चाई पर।
कुल मिलाकर हम बेहतर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को उन कामों को अगर इवेंट की नजर से देख रही है तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस कहाँ है आज? ठीक है, सड़कों पर नहीं है। कांग्रेस एसी कमरों में बैठकर 2 लाइन का स्टेटमेंट जाहिर करने से या ट्वीट करने से क्या विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? और अगर कांग्रेस के आरोप सही है तो मध्य प्रदेश की जनता हमको लगातार जनादेश क्यों दे रही है? और फिर आप सम्मानित मीडिया के समक्ष, आज से 20 साल पुराना मध्य प्रदेश भी है और आज का मध्य प्रदेश भी है, आप सम्मानित मीडिया के समक्ष आज से 11 साल पहला का भारत भी है और 11 साल बाद का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में क्या काम हुए वो भी आप समक्ष, सम्मानित मीडिया के समक्ष है। तो देखिए, अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो अंतर स्पष्ट रूप से दिखता है कि 55-60 सालों में जो काम होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हुए। जो काम 11 सालों में हो सकते हैं वो 55-60 सालों में क्यों नहीं हुए? तो बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व भरने की पूरी प्रयासरत है। हम ये नहीं कह रहे कि सब काम हो गए, मगर हम काम कर रहे हैं और हमारे कामों को जनता का एप्रिसिएशन मिल रहा है, जनादेश मिल रहा है। 29-0 का रिजल्ट लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा कांग्रेस के मुंह पर वो करारा तमाचा है कि आप झूठ बोल रहे हो और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें अपना काम जो वादे करती है वो कर रही है। थोड़ी बहुत कमी बेशी जहां है उनको दुरुस्त किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी सुधारी जा रही है, कई पुलिस कर्मियों को दंडित भी किया गया है। तो जो हो रहा है वो सब जनता के भी सामने और सम्मानित मीडिया के भी सामने। हम अपने कर्तव्य परायणता से दूर नहीं हट रहे हैं, भाग नहीं रहे, जिम्मेदारी से बच नहीं रहे, बाकायदा सामने आकर उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो कांग्रेस ने 55-60 सालों में देश और प्रदेश के समक्ष हमारी झोली में डालकर दी थी, हम उन्हें निपटा रहे। ठीक है तिवारी जी, ये अगर ये इवेंट है तो भी इसमें गलत क्या है? इस तरीके की चीज़ों से तो जनता तक ही बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है और अच्छे कामों को जनता चुनाव में परिणाम के रूप में देती भी है। तो एक तरीके से सारी जो नकारात्मक चीज़ें, आलोचना है, उन्हें खारिज कर रही है बीजेपी। क्या ये सही है क्या? दरअसल बीजेपी अपना जो मत रख रही है वो अपनी जगह ठीक है, और जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो मत रखा है कि मन भटकाने वाली बात है। लोग, जनता प्रदेश की अब जागरूक हो चुकी है, वो किसी के भटकाने से भटकने को तैयार नहीं है, फेडअप हो चुकी है। जनता चाहती है कि बेरोजगारी हटे, जनता चाहती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जनता चाहती है कि जो सड़कें धंस गई थी अभी वर्तमान में प्रदेश भर में स्थिति थूथू हुई, भाजपा की नहीं हुई, उसमें सरकार की नहीं हुई, उसमें सिस्टम की थूथू हुई कि प्रदेश भर में सड़कें धसक रही हैं और मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं प्रदेश में। तो आखिर विकास की गंगा किस तरफ जा रही है? ये भाजपा को भी सोचना होगा, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी सोचना होगा। केवल आरोप प्रत्यारोपों से विकास होना संभव नहीं है। भाजपा की प्लानिंग चल रही है कि उन्होंने कहा 2047 के हिसाब से विकास की थीम को डेवलप किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास की थीम जब प्रॉपर मूर्त रूप ले सकेगी, जब उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर होगा। यदि वल्लभ भवन की कागजों की फाइलों में दबा रह जाएगा विकास, तो प्रदेश में जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। और जहां तक ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो 1 तारीख को जो भी कार्यक्रम होना है, स्थापना दिवस तो एक हर साल होने वाली प्रक्रिया है, इसमें कुछ नया करने की लालसा हर सरकार की रहती है। उसको देखते हुए मोहन यादव सरकार ने इस तरह के जो आयोजन किए, निश्चित है इससे जागरूकता आएगी। बाकी जागरूकता लाना चीज अलग है, विकास की लड़ाई अलग है। कांग्रेस और भाजपा की जो आपसी आरोप प्रत्यारोपों की रस्साकशी है वो तो सदियों से चलती आई है, कई दशकों से, और कई दशकों तक चलती रहेगी। चलिए, और यही मिशन भी है कि अभ्युदय मध्य प्रदेश हो, स्थापित हो। इसी के लिए राज्योत्सव भी मनाया जा रहा है। हालांकि इस पर कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में बीजेपी को देने होंगे, इन सवालों का सामना भी करना होगा। और ये जो आयोजन हो रहे हैं इसका कितना लाभ होगा जनता को, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस पूरी चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ प्रतिभा जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। गुप्ता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रामानंद तिवारी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।